दोस्तों, जिसका हमें था इंतजार वो घर ही आ गई पूरे 2 साल के बाद। कंप्यूटर का कोर्स किए हुए छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार में बेल्ट्रॉन ने निकाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर की बम्पर बहाली। तो चलिए आज जानते हैं कि ये बहाली के बारे में पूरी प्रक्रिया क्या होगी। ये बहाली का फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट होगा और कब ये समाप्त होगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। कितनी योग्यता चाहिए, कौन कौन ऐसे छात्र होंगे जो इस वैकेंसी को भर सकेंगे, इस वैकेंसी को भरने के लिए कितना फी देना पड़ेगा और उस फी को कैसे पे करना पड़ेगा, इस वैकेंसी का सिलेबस क्या होगा और इस वैकेंसी का परीक्षा का एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा का तरीका क्या होगा, परीक्षा का सिस्टम क्या होगा, किस तरह से इसका रिजल्ट बनेगा, इसका कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है, कितना नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा इस एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक एक बिंदु पे। तो पहला प्रश्न है, ये वैकेंसी कब फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब ये समाप्त होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये वैकेंसी 22 फरवरी, याद रखिएगा 22 फरवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। 15 मार्च 2024 को इसकी अंतिम तिथि होगी। अब बात आती है योग्यता। तो योग्यता के बारे में वो सभी छात्र एलिजिबल होंगे जो 10+2 मतलब इंटर पास कर चुके होंगे। ध्यान रहे, इंटर पास कर चुके होंगे। जो छात्र वैसे हैं जो रिजल्ट के इंतजार में हैं, उनके लिए ये बहाली नहीं है। जो छात्र इंटर पास कर चुके हैं, चाहे वो साइंस से पास किए हों, आर्ट्स से पास किए हों या कॉमर्स से पास किए हों, वो जो भी लोग इंटर पास कर चुके हैं वो इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और ये तो न्यूनतम योग्यता होगी और साथ में एक साल, पूरे एक साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ स्टूडेंट होना चाहिए। मतलब एक साल का कोई भी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से और वैलिड कोर्स आपको किया हुआ होना चाहिए। और कुछ एक संस्थान ऐसी है जो कोर्स का नाम अपने हिसाब से रख लिया है, वो नाम नहीं होना चाहिए। जो 22 कोर्स जो भारत सरकार के द्वारा डिजाइन किया गया है, उसी 22 में से कोई एक कोर्स, वैसा कोर्स जिसका ड्यूरेशन 1 साल का हो, वो कोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए। और यदि ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी होगी। कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी के बाद टाइपिंग आपको आना चाहिए। टाइपिंग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग होना जरूरी है। तो हिंदी में भी आपका टाइपिंग आपको आना चाहिए और इंग्लिश का भी टाइपिंग आपको आना चाहिए। और आना ही नहीं चाहिए बल्कि इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी एजेंसी के द्वारा आपका प्रमाण पत्र निर्गत किया हो, ऐसा होना। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो जमुई जिला का सर्वोत्तम कंप्यूटर संस्थान है RCSM कंप्यूटर सेंटर, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे ADCA, DCA, टैली, वेब डिजाइनिंग, DTP, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स, कोडिंग के भी कोर्स को करवाया जाता है और साथ में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी करवाया जाता है। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और यहाँ से जो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा वो लाइफ टाइम ऑनलाइन होगा। आप लाइफ टाइम उसका वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब बात आता है उम्र सीमा का। तो उम्र सीमा सभी आप जानते हैं कि 18 साल पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट दुविधा में होते हैं कि 18 साल कब पूरा होना चाहिए। जब ये नोटिफिकेशन निकला तब 18 साल पूरा होना चाहिए, या जब हम फॉर्म भर रहे हैं जिस डेट में उस डेट में, या फिर नोटिफिकेशन के लास्ट डेट को 18 साल पूरा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये वैकेंसी भरने का लास्ट डेट है 15 मार्च 2024। तो 15 मार्च 2024 तक आपका उम्र 18 साल पूरा हो जाना चाहिए।
एक दिन भी बाकी रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, ये न्यूनतम आयु सीमा है। और अधिकतम आयु सीमा की अगर बात करें तो अधिकतम आयु सीमा अनएक्सपेक्टेड है 59 ईयर्स। 59 साल के व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये था इसकी उम्र सीमा। उम्र सीमा के बाद अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क का, तो परीक्षा शुल्क कुछ स्टूडेंट के लिए मात्र 250 रुपया होगा और कुछ स्टूडेंट के लिए 1000 रुपया होगा। तो वैसे छात्र जो अनुसूचित जाति, जो बिहार के नागरिक हों, बिहार के अस्थायी निवासी हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हों, तो वैसे छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 250 रुपया, मतलब 250 रुपया ही लगना है। साथ ही महिलाओं के लिए, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित वर्ग की महिला हो या दिव्यांगजन हो, जिनकी का परसेंटेज 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, उनको भी ये परीक्षा शुल्क मात्र 250 रुपया, मतलब 250 रुपया ही पे करना है। और जिनको कि आरक्षण नहीं मिलता, जो सामान्य कोटि के या अन्य कोटि के छात्र होंगे, उनके लिए परीक्षा शुल्क 1000 रुपया होगा। पूरा का पूरा 1000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा परीक्षा शुल्क के रूप में। अब ये परीक्षा शुल्क जमा कैसे होगा? तो ये परीक्षा शुल्क आप बैंक में जाके चालान के माध्यम से या अन्य ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। और बैंक का जो चार्ज होगा वो बैंक चार्ज एक्स्ट्रा होगा, वो बैंक का चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इस 250 के अलावा या 1000 रुपया के अलावा आपको पे करना पड़ेगा बैंक का चार्ज। अब बैंक का चार्ज तो सभी बैंकों का चार्ज अपना अपना अलग अलग चार्ज होता है। वो जब नोटिफिकेशन फाइनल आएगा उस नोटिफिकेशन में इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी? तो इसमें डॉक्यूमेंट मैट्रिक और इंटर पास का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही कंप्यूटर का जो भी कोर्स आप 1 साल का किए हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और साथ में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए और वो भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब बात आती है परीक्षा संबंधित जानकारी की। तो परीक्षा के बारे में दोस्तों मैं बता दूं, ये पूरे 1 घंटे का CBT होगा। CBT का मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होना है। पूरे 1 घंटे का होगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम आप अंदाजा लगा लीजिए। और 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 का 60 प्रश्न, सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे, जिसको MCQ कहते हैं। MCQ के प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। तो पूरे 1 घंटा का एग्जाम होगा, 60 प्रश्न होंगे। और एक और भी बड़ी बात है, प्रत्येक प्रश्न के मान बराबर हैं। सभी प्रश्न में बराबर अंक आपको मिलेंगे। और इससे भी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें माइनस मार्किंग है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर गलती से आप कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट का जो कैटेगरी है ये भी 3 है। कुछ छात्र 50% मार्क्स लाके पास हो जाएंगे, कुछ छात्र 40% मार्क्स लाके पास हो जाएंगे, और कुछ ऐसे छात्र होंगे जो 35% भी मार्क्स लाएंगे तो पास कर जाएंगे। अब मैं बात करूंगा 50% किनको चाहिए। तो 50% मार्क्स जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य कोटि के लोग हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, वैसे सारे लोगों के लिए ये मार्क्स होगा 50% पासिंग मार्क्स। और आरक्षित वर्ग के लिए, SC और ST के लिए ये मार्क्स होंगे 40% मार्क्स लाना जरूरी होगा पास करने के लिए। और तीसरी बात है, महिलाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए ये मार्क्स 35% होगा, 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। लेकिन दोस्तों ये पासिंग मार्क्स है,
एक बार मैं फिर बता दूं, ये कंपटीशन है। यहाँ पे पासिंग मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से कोई मतलब नहीं है। जब आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद कट ऑफ मार्क्स को फिक्स किया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स फिक्स होने के बाद कट ऑफ मार्क्स जो भी रहेगा उतना मार्क्स अगर आपका आता है तभी आपका मेरिट लिस्ट बनता है, तभी आप आगे की ओर जा सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो रिटन एग्जामिनेशन की बात हो गई, टाइपिंग टेस्ट कब होगा? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें जो टाइपिंग टेस्ट का सिस्टम है, जिस दिन आपका सीबीटी का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक उसी दिन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग होगा। कुछ समय के बाद सीबीटी एग्जाम देके आप निकलेंगे, कुछ आपको बीच में टाइम मिलेगा, उस टाइम के निर्धारित समय के बाद फिर आपको एक टाइम मिलेगा कि इतने बजे से आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और सेम डे जिस दिन आपका थ्योरी का एग्जाम होगा उसी दिन हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का भी एग्जाम होगा और उसके बाद ही आपका रिजल्ट का प्रोसेस होगा, रिजल्ट आपका आगे बन सकता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया है, परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस क्या चाहिए। तो NIOS का नाम आप सुने होंगे, नेशनल ओपन स्कूलिंग का एक कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का NIOS के द्वारा भी कोर्स करवाया जाता है। उस कोर्स का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस क्वेश्चन उसी सिलेबस के हिसाब से आपका प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। विशेष तैयारी के लिए हमारे संस्थान RCSM कंप्यूटर सेंटर में इसका न्यू बैच प्रारंभ किया जा रहा है। यदि आप कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप दूर बैठे हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे कोर्स को कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है कि फॉर्म हमको भरना कैसे है। तो फॉर्म भरने के लिए इसका एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का नाम है www.bsedc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरने का लिंक आपको मिल जाएगा, उसी लिंक के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो बेल्ट्रॉन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप ऑफिस आवर में 10 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी फोन से बात करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वो हेल्पलाइन नंबर है 0612, ये कोड हो गया 228114। मैं एक बार फिर से बता दूं 0612228114 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 0612228115। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को हर उस युवा तक पहुंचा दीजिए जो जॉब की तलाश में है और कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहता है, कंप्यूटर का कोर्स करके अब तक अगर उसको जॉब प्राप्त नहीं हुआ है तो उस तमाम छात्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।